हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर फ्रिल ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। इसे हम 4 टक्स पे बनाएंगे और 34 साइज़ में बनाएंगे। तो देखिए, ये मेरी कॉटन की साड़ी का ब्लाउज़ है। ये 1 मीटर है और मैंने लाइनिंग भी इसके लिए 1 मीटर ही ली है, वो भी कॉटन की ही ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाइए। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर पे नाप लगाएंगे। तो अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और फोल्ड वाला हिस्सा हमको हमारे तरफ रखना है और नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को हमको सीधा कर लेना है। अब हम अपनी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है उसमें हम 1 इंच प्लस करके नाप लगाएंगे और शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे। हम डीप नेक पे बना रहे हैं इसको, इसलिए शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है। आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। स्केल से लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम अपने सीने का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो चेस्ट है हमारा 34 है, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 8.5 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन की लेंगे। कमर भी हमारी 28 है, तो उसका 4th पार्ट 7 इंच लेंगे, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया है। अब यहाँ से हम स्केल से सारे पॉइंट को मिला लेंगे। 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे, देखिए इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई ले रहे हैं हम वो 2.2 इंच ले रहे हैं और जो लंबाई है हमारी वो 10 इंच है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमको डीप राउंड शेप दे देना है। गले का जो शेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी रख सकते हैं। हम राउंड शेप ले रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच बाहर निकालते हुए हमने राउंड शेप दे दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम बीच से कट कर लेंगे और जो हमारा गले का डिज़ाइन है उसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। हमने इसको बैक से कट इसलिए किया है क्योंकि हमें इस पे बैक पे डिज़ाइन देनी है। तो देखिए, अब हमको अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाना है। तो इस तरीके से स्केल से हम नीचे लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। पहले इसको हम कट कर देते हैं। हम फ्रंट में हुकाई रखेंगे तो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे हम। तो देखिए, हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो हमको 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो हमारी 14 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 आएगा। तो यहाँ से हमको 15.5 पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमको अपने शोल्डर का नाप लगाना है 5.5 इंच। आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था हमने हुकाई की पट्टी के लिए, वहाँ से हमको टेप को रखना है और अपने चेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगाना है। बैक पार्ट पे हमने मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे टक्स डालना होता है। और नीचे कमर के पास से भी हम 2.5 इंच लेंगे। अब सारे पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे हम। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हमको टेप को रखना है और 3.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। अब इस तरीके से बेल्ट का शेप लगा लेंगे। आर्म होल की गोलाई का नाप अभी हम बैक पार्ट के हिसाब से ही लगा रहे हैं। इसकी जब हम स्टिचिंग करेंगे तब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई कट करेंगे। अब हम गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, चौड़ाई हमने 2.2 इंच ली है और जो गले की लंबाई हम ले रहे हैं वो 6.5 इंच ले रहे हैं और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। एक बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को कट कर देंगे। अब हम अपने चारों टक्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था हुकाई की पट्टी के लिए, उसको छोड़ते हुए हम 3.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे और ऊपर से हम टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे और यहाँ से हमको बीच का सेंटर ले लेना है और तीसरे टक्स के लिए हम आर्म होल के पास से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। चारों टक्स पे कट का निशान लगा लेंगे हम, ताकि दूसरे फैब्रिक पे भी हमारे टक्स का पॉइंट हमें मिल जाए आराम से।
अब देखिए हम हमारे टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमको 1/2 इंच लेना है और 1/2 इंच इस तरफ लेंगे और इस तरीके से टक्स का शेप बना लेना है। देखिए दूसरे वाले टक्स की जो लंबाई है हम वो यहाँ से 3 इंच लेंगे। हुकाई वाली पट्टी को छोड़कर आप लगाते हैं तो 2.5 इंच लीजिए। इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये जो दोनों टक्स के बीच की जो गैप है वो हमारा 2 इंच है। तो हम यहाँ से टेप को रखेंगे और 2-2 इंच के गैप पे निशान लगा लेंगे। अब जो ये नीचे की तरफ हमने 2.5 इंच लिया था वहाँ से इस तरीके से टक्स को मिला देना है और आर्म होल के पास से भी इस टक्स को हम मिला देंगे। तो देखिए इन चारों के बीच में जो गैप आया है वो 2-2 इंच का आया है। इस तरीके से आपको टक्स का नाप लगा लेना है। और देखिए जब आप इस टक्स को डालेंगे नीचे की तरफ तो ये जो बेल्ट है वो आपका बिल्कुल नाप से आ जाएगा। तो देखिए हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक पे इसको कट कर लिया है। ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट को हमने सेम कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए एक पार्ट को तैयार करेंगे पहले हम। तो देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरीके से रखना है और नीचे की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले पार्ट पे भी हम नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से बराबर रखते हुए। अब अस्तर को पलटते हुए हम एक सिलाई और लगा लेंगे दोनों पार्ट पे। अस्तर को पलट के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। तो देखिए पीछे के साइड पे हमको लूप और डोरी से डिज़ाइन बनाना है। तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। तो ऊपर 1/2 इंच छोड़ते हुए हमको 1-1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब देखिए 1.5 इंच की एक पट्टी लेंगे हम इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे हम। आप चाहें तो डोरी बना के भी इसमें लूप लगा सकते हैं। अब इस डोरी के हम 2 इंच के पीस कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें और भी पीस तैयार कर लेना है। अब हम ब्लाउज़ के एक तरफ इसको लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जहाँ पे हमने 1-1 इंच पे निशान लगाया था हम वहाँ पे इसको लगा लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और 5 लूप हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने इसमें 5 लूप को लगा लिया है। अब हम इसमें तुरपाई वाली पट्टी लगा के इसको पलट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक पट्टी लेना है आपको। नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और नीचे की तरफ पट्टी को फोल्ड कर देंगे हम इस तरीके से और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे हम। डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हमको सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम अपने दोनों पार्ट पे टक्स का निशान लगा के टक्स लगा लेंगे। तो देखिए हमको एक पार्ट को इस तरीके से लेना है और यहाँ से हमको 4 इंच पे निशान लगाना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच लेंगे और दोनों तरफ से 1/2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब टक्स पे हम सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमको हमारे दूसरे पार्ट पे भी टक्स लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम पीछे की तरफ डोरी और लटकन लगा के तैयार कर लेंगे इसको। तो देखिए हमने बैक पार्ट पे डोरी लगा ली है और इसमें लटकन बना के तैयार कर लिया है।
अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को रख के नीचे की तरफ से सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखना है और नीचे से सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पार्ट पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसको पलटते हुए अस्तर के ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है। चारों तरफ से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। दूसरे बेल्ट पे भी हमको चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों का कट कर देंगे हम। तो देखिए हमारे दोनों बेल्ट तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हमने हमारे फ्रंट पार्ट को भी अस्तर से जॉइन कर लिया है। अब दोनों पार्ट पे हमको टक्स लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए जिस तरीके से हमने टक्स पे निशान लगाए हैं हमको वैसे ही टक्स पे सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पार्ट पे भी इसी तरीके से टक्स डाल के हमको तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट पे हमने टक्स डाल के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट को इस तरीके से रखना है आपको, सीधे के ऊपर सीधा, और 1 फुट की मार्जिन से सिलाई लगाते हुए जाएंगे हम। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। दूसरे बेल्ट को भी इसी तरीके से ज्वाइन करना है। तो देखिए दोनों पार्ट में हमने बेल्ट लगा लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हुक की पट्टी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से एक पट्टी को लेना है, डबल फोल्ड करके हम इसको लगाएंगे। इस तरीके से रखना है बराबर। 1 फुट की मार्जिन से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और पट्टी को हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगा लेना है। अब पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। इसी तरीके से हमको आगे की पट्टी तैयार करना है। तो देखिए पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 1 फुट की मार्जिन से इस पे भी हमको सिलाई लगा लेनी है। अब पट्टी को ऊपर की तरफ पलटेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे हम। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक सिलाई और लगा ली है हमने। तो देखिए हमने हमारे फ्रंट पार्ट पे हुकाई की पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के ऊपर हमको इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखना है और 1/2 इंच की मार्जिन से हमको सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। हमें जो गले पे डिज़ाइन बनाना है फ्रिल से हम उसको तैयार करेंगे। तो देखिए 3 इंच की इस तरीके से हमने एक पट्टी ली है। इसको हमको लगभग 2.5 से 3 मीटर लेना है। पट्टी को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। देखिए हमने पूरी पट्टी पे सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमको छोटी छोटी सी फ्रिल बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने पूरी पट्टी पे फ्रिल बना ली है। अब हम इस फ्रिल को अपने ब्लाउज़ के गले पे लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको ब्लाउज़ को रखना है और ऊपर से हमको फ्रिल को लगाना है। देखिए आगे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम और फिर सिलाई लगाएंगे। फ्रिल को बराबर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
तो देखिए पीछे के गले तक हमने इसको लगा लिया है। एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर लेंगे और यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए फ्रिल को पलटना है और एक सिलाई लगा लेना है। ये जो सिलाई हम लगाएंगे वो फ्रिल के ऊपर नहीं लगाएंगे, हम ब्लाउज़ के ऊपर ही लगाएंगे। तो देखिए हमने गले की एक तरफ फ्रिल लगा ली है, हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए गले पे हमने फ्रिल लगा ली है। अब हमें जो फ्रिल लगानी है आस्तीन पे, हम उसको तैयार करेंगे। तो देखिए हमने एक पट्टी ली है 2.5 इंच की, इसको हमने एक तरफ से बिल्कुल बारीक सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इस पर पिको भी कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी फ्रिल बना के हमको इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने फ्रिल बना के तैयार कर ली है। अब हम इसको ब्लाउज़ पे लगाएंगे। तो देखिए हमने जो ब्लाउज़ को कट किया था तब फ्रंट आर्म होल की गोलाई को कट नहीं किया था, तो दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट पार्ट में गोलाई कट कर लेंगे। तो देखिए हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ आर्म होल की गोलाई कट कर ली है। अब हम अपनी फ्रिल को इस तरीके से रखेंगे और बराबर रख के सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रिल को पलट के उसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे हम। ये जो सिलाई हमको लगानी है ये फ्रिल के ऊपर से ही लगानी है। इसी तरीके से हमको अपने दूसरे आर्म होल पे भी फ्रिल लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट पे फ्रिल लगा के तैयार कर लिया है और गले पे हमने इस तरीके से गोल्डन कलर की लेस लगा ली है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को बराबर रख के हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसको हम गुम स्टिच भी बोलते हैं। इस सिलाई को लगाने से हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। दूसरे पार्ट को भी बराबर रख के हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम ब्लाउज को पलट के फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो देखिए बीच ब्लाउज को उल्टा कर लेना है, नाप लगाना है। तो इस तरीके से पहले दोनों पार्ट को हम बराबर कर लेंगे और बीच के सेंटर से टेप को रखते हुए हम अपने फिटिंग का नाप लगाएंगे। आपको भी इसी तरीके से फिटिंग का नाप लगा लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से बीच के सेंटर से फिटिंग का नाप लगाएंगे। अब दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए फिटिंग लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हम फिटिंग लगा लेंगे। देखिए हमने फिटिंग लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ब्लाउज़ है वो बन के कंप्लीट हो गया है और हमने इस पर फिटिंग भी लगा ली है। तो देखिए इसका जो बैक पार्ट है वो कितना सुंदर लग रहा है। आप इस ब्लाउज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको आज का ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।